सभी प्रभु प्रेमी मित्रों को मेरा प्रणाम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिति है अधम शरीरा। इस सृष्टि में, इस धरती पर जो जीव का जो शरीर होता है वह इन पंच तत्वों पर आधारित होता है, पंच तत्वों से निर्मित होता है। इसमें सबसे अधिक जो होता है वह पृथ्वी तत्व स्थूल होता है। बाकी के जो चार अन्य तत्व हैं वह इस पृथ्वी तत्व में ही समाहित होते हैं। अब जब ये पांचों तत्व अनुपात में होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इन पांचों तत्वों में आपस में जो इनका अनुपात है या आपसी सामंजस्य है, जब उसमें कुछ अंतर आता है या कुछ भेद उत्पन्न होता है तो इस शरीर की जो अवस्था होती है वह रुग्ण होती है। या कहें कि जब इन पांच तत्वों में सामंजस्य जो है वो बिगड़ने लगता है, आपसी सामंजस्य, तो शरीर फिर बीमारी की चपेट में आने लगता है। अब ये जो बीमारी होती है वह दो प्रकार की हो सकती है, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। तो इन पांचों तत्वों का जो आपसी सामंजस्य है उसमें भेद किस स्तर पर उत्पन्न होगा? या तो शारीरिक स्तर पर उत्पन्न होगा या तो मानसिक स्तर पर उत्पन्न होगा। शारीरिक स्तर पर जब भेद उत्पन्न होता है तो शरीर की जो बीमारियां हैं वह असर करती हैं, और जब मानसिक स्तर पर कोई भेद उत्पन्न होता है या पांचों तत्वों पर जो भेद उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप कोई मानसिक समस्या उत्पन्न होती है तो मन की बीमारियां शुरू होती हैं। और मन की बीमारियां भी जो हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से शरीर पर प्रभाव डालती हैं। भाई, किसी के यदि पैर में दर्द है या सिर में दर्द है तो वो तो दर्द की एक स्थिति है जो वह समझ में आती है, पर यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक तनाव लेता है तो भी उसके हृदय पर, मस्तिष्क पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, और हृदय या मस्तिष्क क्या, शरीर के अन्य अंगों पर भी इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो कुल मिला के बात ये आती है कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है वो आध्यात्मिक तो है ही, आध्यात्मिक के साथ साथ एक वैज्ञानिक स्थिति भी निर्मित होती है इस संरचना की। तो जब स्वास्थ्य की बात आती है, मनुष्य के स्वास्थ्य की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो इन पांचों तत्वों के आपसी तालमेल को व्यवस्थित करती हो, ना कि इन्हें बिगाड़ती हो।